हेलो फ्रेंड, हरिओम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखे। फ्रेंड्स, मैं आपसे आज ये साझा करती हूँ कि जब कोई आपको दुख दे रहा हो तो इसका ये अर्थ नहीं है कि आपने कुछ गलत किया है। सबके प्रति अच्छा होना भी आपको कष्ट दे सकता है। दुखी मत हुआ करो लोगों की बातें सुनकर, क्योंकि लोगों को दूसरे की ज़िंदगी में ताक झांक करने में बहुत मज़ा आता है। आजकल लोग रिश्ते खुद नहीं ख़त्म करते, वो ऐसे हालात पैदा कर देते हैं कि उनके घर से, उनके दिल से, उनकी ज़िंदगी से निकल जाओ, ताकि समाज में वो लोग आपको ही दोषी माने और उनका मकसद भी पूरा हो जाए। वक्त ही सबकी असलियत दिखा देता है कि कौन कैसा था। ये वक्त में ही लोग गरूर भी करते हैं और यही वक्त में लोगों का घमंड भी चूर होता है। वक्त 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 की बात है। वक्त ही सबकी असलियत दिखा देता है। ऐसे टाइम में धैर्य से मुश्किल घड़ी भी टाली जा सकती है और लोगों के इरादों में पानी फिर जाता है। जब आपकी मुश्किल घड़ी टल जाती है तो लोगों के इरादे में पानी फिर जाता है, क्योंकि प्रेम पीपल का वो बीज है जहाँ संभावना भी नहीं होती है, वहाँ पर भी वो निकल आता है। जो लोग सोच भी नहीं सकते हैं, तो जो प्रेमी होगा तो वो प्रेम का बीज डालकर नफरत करने वाले के दिल में भी प्रेम पैदा कर देगा। आपने ये भजन सुना होगा जरूर। नफरत जो करे हमसे, हमें उनसे प्यार करे, करते जो हमारा बुरा, उनका सत्कार करे। तो तेरा मेरा करते करते एक दिन चले जाना है। जो भी कमाया है यहीं रह जाना है। कर लो कुछ अच्छे कर्म, क्योंकि साथ तेरे यही जाना है। रिश्ते वो अच्छे होते हैं जिसमें इंसानियत हो। ऊपर वाला कर्म देखता है, इंसानियत देखता है और आपका मकसद देखता है। वो जानता है आप किस मकसद से इस इंसान को दुख दे रहे हैं। आपका शरीर तो चला ही जाएगा एक दिन, जमीर को तो जिंदा रखो। अगर जमीर मर गया तो आप जीकर क्या करोगे? किसके लिए जियोगे? किसके लिए कमाओगे? किसके लिए रख के जाओगे? इसलिए जमीर का जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मुस्कुराते रहें। मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उदास चेहरे देखकर लोग मज़े खूब लेते हैं। इसलिए अपने अंदर के महाभारत से खुद लड़ना होगा। अपने जीवन के चक्रव्यूह में तुम खुद कृष्ण, तुम खुद अर्जुन बनो। लोगों की सोच का क्या, वो जैसे होते हैं लोगों को वैसे ही जज करते हैं। जीवन में जब हम शांत रहना सीख जाते हैं तो लोगों के हाव भाव देखते हैं। उनके हाव भाव देखकर हम सचेत हो जाते हैं और अपनी थिंकिंग को बदल देते हैं कि सामने वाला हमसे क्या चाहता है। हमारी शांति देखकर वो बौखला जाता है। अपने आप को शांत रखें, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग हम पर हावी हो जाएं और हम या वो लोग हमें मानसिक टॉर्चर करें बातों बातों में और हम बीमार पड़ जाएं। फिर सुना है बीमार पड़ जाएं, फिर उनका मकसद पूरा हो जाए। हाथों की लकीरों का लिखा
मिटाया नहीं जा सकता। इंसान ढल सकता है, इरादे बदल सकता है। इंसान के मजबूत इरादों को देखकर बड़े से बड़े तूफान भी झुक जाते हैं, अपना रास्ता बदल देते हैं। जिसने पत्थर को भी भगवान बना दिया। जीवन में अपने को जितना शांत रखोगे उतना ज़्यादा मजबूती आपके अंदर आएगी। इसलिए अपने आप को शांत रखो, मजबूत बनो। लेकिन लोग आपको अपने में ढालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहीं पर वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि ज़माना बदल गया है। लोग दूसरों को ढालते ढालते खुद ही ढल जाते हैं। पैसा और जुबान इंसान से वो करवा देती है जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता है। एक पैसा और जुबान, पैसे पर घमंड ना करिएगा और जुबान पर लगाम लगा के रखिएगा, क्योंकि ये चीज़ें आप किसी को भी देंगे वो आपको दोबारा फिर मिलेंगी, बार बार मिलेंगी। इसलिए होशियार रहें, अपने समय की कीमत करें। भरोसा अपने ऊपर रखो तो ताकत बन जाएगी, दूसरे पर रखोगे तो कमजोरी बन जाएगी। इस दुनिया में कोई नहीं जिसे कोई समझाए, सयाना ही होगा जो किसी की बात को समझेगा। इसलिए समय की कीमत करो। जो उस समय की कीमत उस पेपर से पूछो जो सुबह के टाइम सबकी ज़रूरत होता है, उसकी वैल्यू होती है, शाम होते ही वो रद्दी बन जाता है। जो कुछ भी हासिल करना है समय रहते हासिल कर लो। समय अवसर कम देता है और पछतावा ज़्यादा देता है, फिर दूसरों पर ब्लेम करता है, क्योंकि अवसर बारे बार नहीं आए, अवसर बारे बार नहीं आए। जो आए सतगुरु की शरण में, जन्म मरण मिट जाए। अवसर बार बार नहीं आए। पहले हम अपना समय बर्बाद करते हैं, फिर रद्दी बन जाते हैं, फिर दूसरों पर ब्लेम करते हैं और आपका घमंड बता देता है कि पैसा कितना है आपके पास। आपकी बोली, भाषा, चलने का तरीका सब बदल जाता है। परवरिश बता देती है कि परिवार कैसा है। आपकी परवरिश बता देगी कि किसने आपकी परवरिश करी है, वो कौन सी माँ है जिसने आपकी इतनी अच्छी परवरिश करी है, इतनी खराब परवरिश करी है। परिवार बता देता है, परिवार कैसा है बहस बता देती है। आप बहस करेंगे तो पता चल जाएगा ये किस परिवार का है, किस खानदान का है, इसकी उठना बैठना किस जगह का है और इसके पास कितना ज्ञान है। नज़रें बता देती हैं कि तेरी नीयत कैसी है। आपने सुना होगा, जैसी नीयत वैसी बरकत। नीयत भी आपके अनुसार आपको बरकत करके देती है, इसलिए नीयत वैसी ही रखें। बिना संघर्ष कुछ नहीं हासिल होता है जीवन में। संघर्ष बहुत ज़रूरी है जीवन में। यदि पद और पैसा आपकी संपत्ति है तो एक दिन उसका अंत जरूर है, क्योंकि पद का भी अंत होता है, पैसे का भी अंत होता है। एक दिन अंत जरूर होता है। यदि मान सम्मान आपकी संपत्ति है तो ये अनंत है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, जिसका तो ऋषि मुनि भी बखान नहीं कर सकते, वो भी नहीं समझ पाए। क्योंकि संत जगत में आते हैं जग तारने के लिए, आदि व्याधि उपाधि अविद्या तारने के लिए। संत की महिमा वेद न जाने गुरु ग्रंथ बतलाते हैं। बीणा लेकर नारद भी बीणा लेकर गीत उन्हीं के गाते हैं। इसलिए फोकस रखिए अपने काम में। अगर आप फोकस अपने काम में रखेंगे तो सक्सेस जरूर हो जाएंगे। और कैसे सक्सेस होंगे?
फोकस कैसे करें, कभी कभी ये समझ में नहीं आता, तो पहले काम में इंटरेस्ट दिखाओ कि आपको कितना इंटरेस्ट आ रहा है। जब आपको काम करने में इंटरेस्ट आ जाएगा तो लक्ष्य भी दिखाई देगा, क्योंकि अब वक्त आ गया है हम अपना हुनर दिखाएं। अब चुप बैठेंगे तो फिर ये घड़ी भी निकल जाएगी और फिर ये घड़ी हरगिज ना टाली जाएगी। इसलिए हर काम सोच समझ कर करें और अपने कैरेक्टर को इतना पवित्र रखें, इतना पवित्र रखें कि कोई आपके चरित्र पर उंगली भी ना उठाए। और रावण में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान, शक्तिशाली, पावरफुल न कोई था, न कोई है, न कोई होगा। राम और रावण में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली रावण था, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, सबसे ज़्यादा पावरफुल। उसके जैसा ना कोई था, ना है, ना होगा। रावण ने खुद कहा, मुझसा पंडित, मुझसा ओझा, इस दुनिया में ना कोई दूजा। अपने शीश काट काट कर मैंने शिव शंकर को पूजा। उसने काल को भी बांध रखा था, बिना उसकी इजाज़त तो यमराज की भी हिम्मत नहीं थी कि वो उसकी इजाज़त के बगैर कुछ कर सकें। यमराज की भी इतनी हिम्मत नहीं थी। तो राम के पास ऐसा क्या था जो उनकी जीत हुई? ऐसा राम के पास क्या था जो उनकी जीत हुई? राम जी का चरित्र। बोलो जय सिया राम की। मैं अनीता सन सभी फ्रेंड को हरिओम करती हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खूब एंजॉय करें। बोलो जय माता दी। अरे क्या हुआ भक्तों, जीवन में बाधाएं आ रही है, समाधान चाहिए तो सुन, तेरी कट जाएगी बाधा, तू जप ले राधा राधा।